प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 12 और वर्स 29 को। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजमान वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठे को वरन पशुओं तक के सब पहलौठे को मार डाला। परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तब लास्ट एक चमत्कार प्रभु यहोवा ने किया, जो सारे पहलौठे थे उन सबों को मारना। परमेश्वर कहता है कि पहलौठा मेरा है, और जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आए वो कहता है कि मेरा प्रिय पुत्र, मेरा इकलौता प्रिय पुत्र, यानी उससे और कोई नहीं है। यानी इस बात को हमें समझना है कि प्रभु जब इस्राएलियों को बाहर ले आया मिस्र से, तो ये जो लास्ट काम था, जो एक पहलौठे को मारना, इस्राएलियों की कोई भी पहलौठा नहीं मरा, लेकिन मिस्र के जितने लोग थे उनके, चाहे पशु हो चाहे बेटे हो, जो पहले उत्पन्न हुए थे मिस्र के लोग के, सब मर गए। और यहाँ पर उससे पूर्व परमेश्वर ने इस्राएलियों को मूसा के द्वारा ये कहा था कि एक निर्दोष मेमना लेना और उसको फसह के पर्व की तरह मानना, उसको तुम फुर्ती से खाना और उसका लहू तुम्हारे जो घर है, घर के आंगनों में और द्वार में लगाना, ताकि जब मैं जाऊं उस लहू को जब देखूं तो तुम्हारे घर को छोड़ दूं। तो वैसे ये जब मिस्र से निकल आने की लास्ट चमत्कार था, लास्ट प्रभु के कार्य थे। तो अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसका लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया, और जो मेमना था, जो निर्दोष मेमना था, वो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुए, हमारे लिए वो गाड़े गए, मारे गए और उनका लहू बहाया मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, और वो हमें कहाँ से छुड़ाए? पाप से छुड़ाए। तो वैसे जब इस्राएली मिस्र में बंदी थे, जब बंधुआई की दशा में थे, तो उनको छुड़ाने के लिए प्रभु ने ऐसा विधि किया कि मेमने के लहू को लेना और अपने अंगोनों में लगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर से निकला है, परमेश्वर का न्याय का दिन होगा, वहां पर आप उस लहू को विश्वास करते हैं कि नहीं? इस जीवन पर जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा सारे जगत के उद्धार के लिए, पापों की मुक्ति के लिए दे दिया, उस लहू को आप विश्वास करते हैं कि नहीं? जो पाप के लहू है, जो प्रभु के लहू है, क्या उस लहू को आप विश्वास करते हैं या उस लहू को आप निकम्मा जानते हैं? ये आपके ऊपर है। अगर आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो पाप से बचे हैं और पाप आप पर भारी नहीं होगा, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम पापों से उद्धार पाए हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है उसके लहू के द्वारा ना मिट सका हो, और हमें पापों से आज़ादी दी गई है। और परमेश्वर ने जिस लहू को देखा, जहाँ जहाँ इस्राएली के घर में उस लहू के थे जो लगा हुआ था, उनको वो छोड़ दिया। मानने को प्रभु ने आधी रात को निकला और एक साइन दिया गया इस्राएलियों को कि जो मेमना है उसके लहू को उनके आंगनों में लगाना, द्वार में लगाना, कि ताकि वे पहचान सके कि ये प्रभु के जन है, ये प्रभु के लोग हैं। संसार इस बात को नहीं समझ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जीवन दिए, अपना क्यों बलिदान दिए। हमें तो ये समझ है ना, हमको ये जानना है कि प्रभु क्यों अपना प्राण दिए। आप इस बात को ना भूलें कि प्रभु ने आपको पाप से छुड़ाया है, बंधनों से छुड़ाया, बीमारी से छुड़ाया, गरीबी से छुड़ाया, आज़ाद किया है। इस बात को आप सीरियसली लें, इस बात को ना भूलें और अपने जीवन पर इस बात को एक गांठ की तरह, एक प्रतिज्ञा की तरह
रख लें कि आप पापों से आप आज़ाद हैं और पाप की तरफ ना जाएं और पाप ना करें, क्योंकि जब जब हम पाप में फंस जाएंगे या पाप करेंगे तब तब परीक्षाओं में पड़ेंगे, हम बीमारों में पड़ेंगे, हम गरीबी में पड़ेंगे, हर एक समस्या आएगा, क्योंकि उसका मूल्य चुकाना पड़ता है पाप का। इस बात को समझना है। और हर एक पहलौठे को परमेश्वर पिता ने मारा। उसके बाद क्या हुआ कि फिरौन ने आधी रात को मूसा और हारून को बुलाता है और कहता है कि जाओ तुम अपने परमेश्वर की आराधना करना, बलिदान करना और फसह का पर्व मानना, और उनको वो छोड़ देता है। कई चिन्ह चमत्कार प्रभु ने की मिस्र में, लेकिन ये जो लास्ट था उसको वो परमेश्वर ने किया कि पहलौठे को मारना। उसके बाद फिर उन्हें जाने दिया। और वैसे और अब हम पापों से आजाद हैं। पापों की गढ़ मिट चुकी है। पापों को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। पाप का कोई बल नहीं है। आप हमें लगता है कि पाप का बल है, लेकिन पाप का कोई बल नहीं है। जब तक आप अल्लाह नहीं करेंगे आपके जीवन पर, आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा खरीदे गए हैं। इस बात को समझें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद प्यारे प्रभु जी, वे आपके करीब बने रहें। खुदा प्रभु, जिन लहू के द्वारा आपने हमें खरीदा है खुदावंद, आपके लहू को खरीदा है खुदा, उस लहू उनके जीवन पर प्रभु बना रहे, कार्य करें खुदावंद। आपका लहू तो पाक है यीशु। प्रभु वे पाप से बचे रहें खुदा, बुराई से बचे रहें खुदा। उनका जीवन प्रभु स्वच्छ हो, निर्मल खुदावंद, ताकि वे निर्दोष पाए जाएं खुदावंद। प्रभु जी, आप उनके जीवन पर विराजमान हो। आप देखें खुदा उनके जीवन पर। हे प्यारे पिता, आपके पुत्र के लहू के द्वारा आपके लोगों को आपने खरीदा है खुदावंद। आप उन्हें प्रभु अब नहीं देखते, उनमें प्रभु यीशु को आप देखते हैं खुदावंद। होने दे खुदा कि वे हर एक मेरे प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रभु अपने जीवन पर ले लें खुदावंद। ऐसा ग्रह करें प्रभु। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से प्रभु वे चंगे हो जाएं। आपकी अनुग्रह उनके जीवन पर पड़ता रहे प्रभु। आपकी पवित्रताई में प्रभु चलाएं खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपकी आज्ञाओं पर प्रभु वे खरे उतरे खुदा। आपकी प्रभु हर एक बातों को मानने के लिए आप अनुग्रह करें, विश्वास के सहित खुदावन। ऐसा अनुग्रह हो, क्योंकि प्रभु जहाँ आपकी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है खुदावन। हम प्रभु जी व्यवस्था से आज़ाद हुए हैं खुदा। प्रभु अब हम में प्रभु मसीह की व्यवस्था रहता है खुदावन। हे प्यारे पिता, आपके लोगों को प्रभु आपके करीब कर लें खुदावन, यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।